नहीं हुआ था, अच्छे से पढ़ना है और फिगर ड्रॉ करना है। 100% अटेंशन चाहिए मुझे। और ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? S and T are points on side PR and QR of triangle PQR. तो सबसे पहले एक ट्राइंगल PQR है, हम एक ट्राइंगल PQR बना लेते हैं। सपोज ये हो गया ट्राइंगल PQR, P, दिस इज Q, दिस इज R, ये ट्राइंगल PQR हो गया। यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद S और T, तो S जो है वो कौन सी साइड में पॉइंट है बताओ देख के जल्दी। S जो है वो किस में आ रहा है? PR में। तो ये जो PR है वहां पर कहीं पर हम ले लेते हैं S, और T जो है वो कहां पर आ रहा है? T आ रहा है QR में, तो T को हम ले लेते हैं इस जगह पे, ये हो गया T। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? ऑफ ट्राइंगल PQR सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। तो RTS वाला एंगल कहां पर बन रहा है दिख रहा है क्या? देख लो एक बार, ये वाला जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? RTS। और ये वाला एंगल कौन सा हो गया? एंगल P। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? ये फिगर बनाना सबको समझ में आया? कैसे बना लिया सबने? कॉपी में हो गया सबके? अब जल्दी से गिवन लिखो। क्या लिख रहे हो गिवन में वो भी बताओ, एकदम शॉर्ट में और इंपॉर्टेंट चीजें। एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। बाकी ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर में दिख जा रहा है क्योंकि हमने खुद से बनाया है। टू प्रूव, तो क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? चेक कर लो एक बार। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या आप सबको दिख रहे हैं? ये भी बता दो। सबको दिख गया ना? तो दोनों ट्राइंगल को एक काम करता हूं, मैं थोड़ा अलग से बना लेता हूं। ये छोटा वाला ट्राइंगल जिसका नाम है RTS, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल जिसका नाम है PQR, या जो भी नाम दे रहा हूं। ठीक है, अब इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास 4 सिमिलैरिटी रूल। अक्षत कौन कौन से 4 रूल है बताओ? हाँ, AAA, SAS और SSS। यहां पर कौन सा रूल लगेगा गौरव? यहां पर कुछ इक्वल गिवन है क्या हमें क्वेश्चन में? ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल गिवन है बताओ? नहीं, ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल हमको गिवन है ना। ये वाला एंगल किसके इक्वल गिवन है? P के इक्वल। ये वाले दोनों एंगल इक्वल है, पता है क्या? और भी कोई सा एंगल इक्वल है? नहीं। एंगल R क्या है? कॉमन। चेक करो, एंगल R दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए क्या आ रहा है? कॉमन। तो ये दोनों ट्राइंगल में कौन सा सिमिलैरिटी रूल लग जाएगा? AA सिमिलैरिटी रूल। चलो जल्दी खत्म करो उसके बाद। P और T क्वेश्चन में गिवन है, वो इक्वल है। देख इधर पे लिख रहा है एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। ये क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है, समझा? चलो जल्दी से स्टार्ट करो प्रूफ करना और बताते जाना क्या क्या लिख रहे हो। यहां तक हो गया था ना सबका? हाँ, सबसे पहले प्रूफ बोलो, क्या लिख रहे हो प्रूफ में? इन ट्राइंगल, इसी को पढ़ लो, क्वेश्चन में जो ट्राइंगल लिखा है उसी को लिखो। इन ट्राइंगल्स RPQ एंड RTS, इन ट्राइंगल RPQ एंड RTS। फिर क्या लिख रहे हो बोलो जल्दी। अक्षत क्या लिख रहे हो फिर उसके बाद? एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। वाई? गिवन। फिर उसके बाद क्या लिखोगे बोलो जल्दी? एंगल SRT इज इक्वल टू एंगल QRP। क्यों ये दोनों इक्वल है? रीजन इज
कॉमन। ये लिखना आ गया ना सबको, कैसे लिखना है सर? इसको तो ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर? नहीं, वो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर नहीं, उसके पूरे आर्म्स के नाम लिखते हैं। आर्म्स मतलब एक ये वाला आर्म हो गया, एक ये वाला आर्म हो गया, तभी वो क्लियर होगा ना, उस ट्राइंगल के बारे में बात कर। ओके, हो गया ये। और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे? बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल। बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल क्या होगा? डबल ए सिमिलैरिटी रूल से ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी। जल्दी कंप्लीट करो इसको। क्या ये दोबारा बना लोगे? फिगर गिवन नहीं है, बता रहा हूं मैं, फिगर खुद से बनाना पड़ेगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से फिगर ड्रॉ करो फास्ट। हम्म। सबसे पहले ये ट्राइंगल बनाना, फिर यहां पर एक परपेंडिकुलर, फिर यहां पर एक परपेंडिकुलर। बना लिया सबने डायग्राम? जल्दी से गिवन लिखना, गिवन में क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे गिवन में? नहीं, ये एडी, एडी इज परपेंडिकुलर टू, एडी किस पे परपेंडिकुलर है? बीसी। एडी परपेंडिकुलर बीसी। और नेक्स्ट सीई परपेंडिकुलर टू एबी। क्या ये दोनों चीजें क्लियर हो गई सबको गिवन? देन हम लिखेंगे टू प्रूव। तो क्या प्रूव करना है इसमें बताओ? बहुत सारी चीजें प्रूव करनी, एक एक करके देखते जाएंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट पार्ट बताओ क्या प्रूव करना है? हाँ, ट्राइंगल, ट्राइंगल ए पी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको सिमिलर, ए ई पी, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। पहले बताओ ये दोनों ट्राइंगल्स दिख रहे हैं क्या सबको? एईपी, एईपी वाला जो ट्राइंगल है इनफैक्ट वो ये है, ए ई और पी। और दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है? सीडीपी। तो ये ट्राइंगल सीडीपी, ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। क्या क्या चीजें इसमें दिख रही है एक जैसी? एंगल जो बन रहा है वो कितना है? 90। तो सबसे पहले मेंशन करो ये भी 90 हो गया और ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 90। तो ये दोनों इसलिए इक्वल हो जाएंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले आप क्या लिखोगे बताओ? प्रियंवदा सबसे पहले क्या लिखना है प्रूफ में? हाँ, इन ट्राइंगल्स, जो प्रूफ करना है ना उन्हीं का नाम लिख दो। इन ट्राइंगल्स एईपी एंड सीडीपी, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। फिर उसके बाद क्या लिखना है? फिर ये बताना है कि ये वाले एंगल्स इक्वल है। तो इनके नाम बताओ। इस वाले एंगल का नाम क्या है? एईपी इक्वल्स टू, इज इक्वल टू एंगल पी या पीडीसी, दोनों एक ही है। क्यों ये दोनों इक्वल हो गए? गिवन है ईच 90 डिग्री, तो यहां लिखोगे ईच 90 डिग्री। और भी कुछ इसमें इक्वल है क्या? चेक करो। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये वाले दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो लिख लो एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट
एंगल्स। तो कौन सा रूल लग जाएगा? डबल ए। तो लिखेंगे बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल, बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल एईपी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीडीपी। और ये पहला वाला चीज प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया सबको? एग्जैक्टली इसी तरीके से दूसरे, तीसरे और चौथे चारों का प्रूफ कंप्लीट करो फास्ट। जल्दी जल्दी, क्या क्या किस चीज का वेट कर रहा है? किस चीज का वेट कर रहा है? बुक क्यों नहीं लाया? कितने बार बोलूंगा? कितने बार बोलूंगा बुक के लिए? कहाँ है तेरी बुक? क्यों नहीं? तुम लोग क्या सुधरोगे नहीं क्या बिना पीटे? नहीं है बुक? कहाँ गई बुक? खरीदा ही नहीं एनसीईआरटी की बुक? अभी वापस मंगाया, आज रात तक आएगी। करो जल्दी, शेयर करो आपस में बुक, और कंप्लीट करके चाहिए मुझे फास्ट। सभी करो जल्दी से। और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, लेकिन तुम लोग बहुत कैजुअली ले रहे हो, बता रहा हूं मैं। और टाइम पे आओ ना। सेकंड, सबने क्वेश्चन देख लिया ना? कौन से ट्राइंगल्स हैं? कौन से ट्राइंगल्स है सेकंड में? बुक शेयर करो बोला ना। कौन से ट्राइंगल्स है सेकंड वाले में? ए बी डी और सीबीई। तो इधर पे देखो, ए बी डी, ए बी डी वाला ट्राइंगल कहां पर आ रहा है? ए बी डी, ए बी डी। और दूसरे ट्राइंगल का क्या नाम है बताओ? दूसरे ट्राइंगल का सी बी ई। तो ये है सी बी ई। ये वाले दोनों ट्राइंगल्स को प्रूफ करना है सिमिलर। ओके, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन कौन सी चीजें एक जैसी है? एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल डी। ये दोनों एंगल कितने बन रहे हैं? 90 डिग्री। और क्या सेम है? एंगल बी दोनों ट्राइंगल के लिए क्या बन रहा है? कॉमन। सो कौन सा रूल लगेगा? डबल ए सिमिलैरिटी रूल। जल्दी कंप्लीट करो इसको। एंगल ए दोनों के लिए इक्वल नहीं होगा, वो येलो वाले ट्राइंगल में एंगल ए आ ही नहीं रहा है। जल्दी करो। और ये कंप्लीट होने के बाद फिर नेक्स्ट करना, फास्ट करते जाओ सभी।
बताओ थर्ड किसका किसका हो गया, थर्ड पार्ट डाउट है थर्ड में? ओके हो गया। किस में डाउट है? थर्ड में डाउट है। ओके पहले ये बताओ थर्ड में ट्राइंगल क्लियर है ना, कौन सा? एईपी और एडीपी। तो एईपी सेकंड तो बताने की जरूरत नहीं, सेकंड तो हो गया ना सबका। एईपी और एडीपी, तो एईपी कौन सा है? एईपी ये वाला हो गया एईपी। और दूसरा कौन सा बोल रहा है? एडी, दूसरा कौन सा ना? एडीबी। तो एडीबी मतलब ये वाला ट्राइंगल, एडीबी मतलब ये वाला ट्राइंगल, दिस कंप्लीट ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ करना है। तो इनमें कौन कौन सी चीजें एक जैसी है थोड़ा देखो। ये 90 डिग्री और ये वाला भी एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। और ये वाला एंगल दोनों के लिए क्या आ रहा है? कॉमन। तो बस डबल सिमिलैरिटी। हाँ एंगल, एंगल ई जो है वो सिर्फ येलो वाले ट्राइंगल में, व्हाइट वाले ट्राइंगल में एंगल ई है ही नहीं। व्हाइट वाले ट्राइंगल में ई कहीं आ ही नहीं रहा है। देख व्हाइट वाला जो ट्राइंगल है वो ऐसा बन रहा है, क्या बन रहा है? वो ए डी बी बन रहा है। तो एंगल वहां पर तो बन ही नहीं रहा है वाले ट्राइंगल में। समझा कि नहीं समझा? डन। थर्ड पार्ट हो गया सबका, पूरा हो गया। फोर्थ ओके नेक्स्ट चालू कर दो। किसका किसका चारों हो गया है? ठीक है नेक्स्ट चालू कर दो। तीन तीन हो गया ना बाकी लोगों का? लावण्या प्रेमदा हो गया। और पीछे तुम दोनों का अक्षत और ओके गौरव। देखो प्रॉब्लम जाती तो पूछेगा गौरव। तेरा बन रहा है कि नहीं? अक्षय पे समझ में आ रहा है? डबल ए सिमिलैरिटी रूल क्या है पता है? क्या है? कोई भी दो एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर। ठीक है। क्या? बीई जो है सीडी को, हाँ और क्या बोल रहे हैं? तो बी और ई को ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा दे, है ना? और वो उसको आगे बढ़ाते हुए कहां तक ले जाएगा? जहां पर कट कर रहा है। और सीडी को भी आगे बढ़ा दे और जहां कट हुआ वाला पॉइंट को एफ ले लेना। समझा क्या? हाँ इसमें इसके फोर्थ पार्ट में किसी को डाउट है तो बताओ जल्दी। सबका फोर्थ बना क्या? गौरव बना कि नहीं फोर्थ? अरे जल्दी करना, क्या प्रॉब्लम आ रही थर्ड में बता ले। पहले ये ट्राइंगल समझ गया ना कौन से दो ट्राइंगल है? तो तेरे को लिखना बस इतना है। क्या क्या नाम है बता जल्दी ट्राइंगल्स के। तो इन ट्राइंगल्स एईपी एंड दूसरा क्या नाम है? एडीबी। ये क्वेश्चन में ही दिया है तो इसको लिखने में क्या दिक्कत है बता? लिख दिया। फिर उसके बाद ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इस एंगल का नाम क्या होगा? एईपी। तो लिख दे एंगल एईपी इक्वल टू कितना हो गया? 90। व्हाइट वाले में 90 कौन सा है? ये है 90, उसका नाम क्या है? एडीबी। तो लिख दे इक्वल्स टू एंगल एडीबी, इक्वल्स टू एंगल एडीबी। रीजन क्या आ जाएगा? ईच 90 डिग्री। समझा कि नहीं? बता जल्दी। फिर ये दोनों वाले एंगल कॉमन है ना दोनों के लिए, तो एक हो जाएगा एंगल पी ए इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए बी। दोनों एंगल क्लियर हुआ? पी ए डी ए बी, ये दोनों एंगल एक ही जगह पे बन रहा है तो ये दोनों इक्वल। रीजन क्या जाएगा? कॉमन। समझ गया? फिर क्या लिखेगा? बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल। इसमें डाउट आ रहा था, इसमें क्या है? डबल ए सिमिलैरिटी रूल लिखना है, दो पिछले बार भी तो किया था। बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल, फिर ये दोनों ट्राइंगल का नाम लिख के उसको सिमिलर करना। समझ गया कि नहीं? बता जल्दी।
जल्दी कर, बहुत पीछे चल रहा है। जिसका जिसका ये पूरा हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, और ये बहाने मत बोलना कि बुक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कि सबको बोल रहा हूं मैं, आके मैं देखूंगा फिर। हटा दूं फिर इसको मैं? हाँ हाँ, इसके सारे पार्ट डबल ए से होंगे। में पीडीसी और बीईसी है, तो पीडीसी और बीईसी, पीडीसी बीईसी बीईसी, ये वाले दोनों ट्रायंगल, ये वाले दोनों बन गए ना, है ना? तो ये वाला एंगल सी दोनों के लिए क्या रहा है? कॉमन। इसमें ये 90 और इसमें ये 90, तो कौन सा रूल लग जाएगा? डबल ए से मिला है। बना कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम। हाँ, ये एंगल डी और एंगल ई तो कॉमन निकल गया, और क्या कॉमन निकलेगा? डी और ई नहीं निकला भाई, सी बस कॉमन निकला उधर पे। डी और ई कॉमन नहीं है, इक्वल है 90 होने के कारण, और सी दोनों में कॉमन आ गया ना। हम्म थोड़ा सोच और अच्छे से। बी कॉमन नहीं हुआ, बी कैसे कॉमन हुआ? तो पहले वो दोनों ट्रायंगल को अच्छे से सेपरेटली बना के देख। ये हटा दूं मैं इसको? चलो एक काम करो, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। जिनका 7 का कुछ पार्ट, फोर्थ पार्ट, किसका किसका छूटा है? फोर्थ वाला पार्ट इसका छूटा है मेरे ख्याल से, गौरव का। क्वेश्चन 7 का फोर्थ पार्ट इसका छूटा, बाकी सबका हो गया ना? कितने बच्चों ने इसका फिगर बना लिया है? गलत है, सही है, डाउट है? चेक करो इधर पे। सबसे पहले यहां पर लिखा है E is a point on side AD. E is a point on side AD produced of parallelogram ABCD. तो सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम ABCD बना लो। ये बन गया पैरेललोग्राम ABCD। अब इसकी मार्किंग में यहां से लिखना चालू करता हूं, ABCD। ओके, यहां तक क्लियर? अब जो है E वाला पॉइंट, अच्छा हो सकता है कुछ बच्चों ने कुछ अलग तरीके से बनाया होगा। कहां कहां पर ABCD लिया वैसे तुम लोगों ने? यहां से चालू किया, ABCD ऐसा लिया होगा। बताओ E कहां पर लिया? E वाला पॉइंट इधर पे लिया, E। अच्छा नहीं, E is a point on side AD produced of parallelogram ABCD। अच्छा, AD को जब आगे प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे आगे प्रोड्यूस करेंगे, तो वहां पर पॉइंट मिलेगा E। कुछ गलत हुआ क्या तुम लोगों का? वो ए और डी के बीच में ही ले रहा था। हाँ, तो ए और डी के बीच में नहीं है, जब एडी को आगे प्रोड्यूस करेंगे तब वहां पर पॉइंट ई आएगा। क्लियर हुआ सबको ये? फिर उसके बाद ये वाली लाइन क्या लिखा है, पढ़ो। हाँ गौरव, समझा इसका मतलब क्या? वो वाली लाइन का मतलब बी और ई को ज्वाइन करो, बी और ई को ज्वाइन करोगे, जहां पर कट करेगा वाला पॉइंट क्या है? एफ। क्या ये समझ में आया? बताओ जल्दी। जल्दी यहां तक कंप्लीट करो डायग्राम। हो गया सबका? हाँ, अक्षत क्या प्रूफ करना है? तो ABE दिख रहा है, ABE कौन सा है? सब देख लो एक बार, ABE कौन सा दिख गया ना? ABE। इसको किसके सिमिलर प्रूफ करना है? CFB दिखा? CFB
एफ बी। अब किसने किसने इसका लॉजिक पता कर लिया कि कैसे ये सिमिलर हो रहा है? हो गया, पता चल गया। एक सेट का पता चला। एक बात बताओ मुझे। पता चल गया। ओके, क्या है बताना। डबल ए मे बी। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। क्यों इक्वल हो गए ये दोनों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पहला कंसेप्ट क्लियर। दूसरा कौन सा इक्वल होगा? क्या बोल रहे हो? सी। आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ए ये बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA। समझ में आया क्या ये? तो कौन सा सिमिलैरिटी रूल लग गया? डबल ए डबल ए। सिमिलैरिटी। चलो जल्दी लिखो अब इसको। नहीं, क्योंकि साइड्स का रेशियो नहीं दिया हुआ है। हाँ, गिवन इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, फिगर ही बना लिया, वही बड़ी बात है। हो गया क्या सबका ये? किसी को कोई डाउट इसमें? हो गया तो नेक्स्ट चालू करो जल्दी। इसको करने में किसी को प्रॉब्लम तो बताओ जल्दी मुझे। हो गया? प्रणव कर लिया? दिखा एक बार कॉपी। वर्टिकली अपोजिट एंगल किधर से आ गया भाई? कौन से एंगल है वो? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जानता हूं ये गड़बड़ी का, तो इसीलिए देखना है। दिखाओ जल्दी अतीशा। तुम भी वही लिखियो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं, ये कौन सा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तुमने इन दोनों को इक्वल बताया ना, ABE इज इक्वल्स टू CFB। तो दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर। वर्टिकली अपोजिट तो ये दोनों होते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? तो ये इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं लिखते, इसको लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। दे आर कॉल्ड अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या कर रहा है? जल्दी कर, सॉल्व। नेक्स्ट भी हो गया क्या? नेक्स्ट कर लो। हाँ,
हाँ बिल्कुल, वो भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। तो वो भी कर दोगे, तीनों एंगल को बता दोगे, ट्रिपल ए लगा लोगे, है ना। एक्चुअली डबल ए तभी आया जब ट्रिपल ए हुआ, ट्रिपल ए को यूज करके डबल एक नया रूल बन गया, ये समझ लो। तो ज्यादातर हम डबल ए यूज करते हैं। टाइम पास मत कर, क्वेश्चन कर। क्या हो गया? ये हो गया सबका, हटा दो फिर इसको। मैं कोई डाउट तो नहीं इसमें? प्रेमदा हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लावण्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब फिगर ड्रॉ करो जल्दी, इसका गिवन लिखो और क्या प्रूफ करना है वो लिखो। किसका किसका प्रूफ हो गया? जिसको हिंट चाहिए हिंट बताऊं। सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। खत्म। CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, दैट्स इट। तो पहले पहला वाला तो कर ले, बन गया। ओके, देखिए इधर, अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होते हैं, जिसके लिए हम ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो यहां पर इन दोनों का रेशियो मतलब CA का रेशियो किसके इक्वल होगा? PA के रेशियो के। क्लियर हो गया? और इन दोनों का रेशियो मतलब BC का रेशियो किसके इक्वल? BC अपॉन MP के इक्वल होगा। बस वही चीज हमने लिख दिया है। ठीक है, और किसी को ये क्वेश्चन समझाना है? दोनों पार्ट हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट करो। सेकंड वाले में क्या होगा सर? इक्वल सेकंड वाले में इक्वल कौन कौन सा एंगल? देख, सबसे पहले कौन से दो ट्राइंगल है वो क्लियर हो गया। एक ट्राइंगल कौन सा है? ABC, ये वाला ट्राइंगल हो गया फर्स्ट, जिसका नाम है ABC। और सेकंड कौन सा ट्राइंगल है? AMP। सेकंड ये वाला ट्राइंगल है AMP। इन दोनों ट्राइंगल में कौन कौन सी चीजें दिख रही है क्लियरली? एंगल B और एंगल M ईच 90 डिग्री, और एंगल A दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है? कॉमन। क्या ये समझ में आ रहा है? तो कौन सा रूल लगेगा यहां पर? डबल A सिमिलैरिटी रूल। खत्म। क्लियर हुआ? सेकंड वाला, सेकंड वाला मतलब सेकंड वाला पार्ट। सर एंगल A और एंगल M इक्वल है। एंगल, अरे इधर देख यार, मैं लिख रहा हूं। इन ट्राइंगल्स कौन से नाम है ट्राइंगल्स के? ABC एंड AMP। इधर पे ध्यान दे, ये दोनों ट्राइंगल्स लिखा। इसमें सबसे पहले इस एंगल का नाम बता, क्या है? एंगल M नहीं, पूरा नाम AMP है। एंगल AMP। और ये एंगल किसके इक्वल है? इसके। इसका नाम बता। एंगल ABC। एंगल ABC। ये दोनों क्यों इक्वल हुए? 90 डिग्री। ईच 90। फिर उसके बाद क्या लिखेगा? ये वाला एंगल, व्हाइट वाले ट्राइंगल के लिए इसका नाम क्या है? एंगल MAP। पूरा नाम बोला कर यार। व्हाइट वाले के लिए क्या है? MAP। और येलो वाले ट्राइंगल के लिए इस एंगल का नाम क्या? एंगल CAB। ये दोनों क्यों इक्वल हो गए? कॉमन। आ रहा है समझ में? तो दो एंगल इक्वल हो गए ना, तो अब हम क्या लिखेंगे? बाय डबल A सिमिलैरिटी रूल। सिमिलर प्रूफ करना है तो सिमिलैरिटी रूल लगाएंगे। बाय डबल A सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। भाई ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो सिमिलैरिटी रूल बोलेगा। अब सिमिलर प्रूफ हो गया, रेशियो इक्वल बताना है, तब हम क्या लगाएंगे? CPST। सो बाय CPST का फुल फॉर्म लिखना, लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड स्टेटमेंट नहीं है जो बुक में दिया है, आपको उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल कौन से रेशियो इक्वल हो जाएंगे? दिस साइड AC अपॉन दिस साइड, दैट इज
AP will be equal to this side, that is BC, upon this side, that is MP. तो ये वाले रेशियोज क्या हो जाएंगे? इक्वल. दैट्स इट. तो ये हो गया सेकेंड वाला पार्ट प्रूफ. अब बताओ कहां पर प्रॉब्लम आ रही है तुम लोगों को दिमाग में? हाँ, उसका भी इलाज कर दूंगा मैं. ठीक है, क्या ये हो गया? बता दो जल्दी. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई करो इसको. एक काम करते हैं, आज जल्दी छुट्टी दे देता है क्योंकि ये एसी काम नहीं कर रहा है, बहुत एकदम गर्मी लग रहा है. जाओ छुट्टी आज जल्दी.